चलिए दोस्तों, आज आप लोग के बीच में हम क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर से रिलेटेड केस बेस्ड स्टडी को लेके आए हुए हैं कि चैप्टर 1 से यदि केस स्टडी आप लोग का एग्जाम में आएगा तो किस तरह से आ सकता है। देखिए, फर्स्ट में यहाँ लिखा हुआ है क्या, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड एक्स 10 स्टूडेंट्स द स्कूल nominates you and two of your friends to set up a class library. There are two sections, section A and section B of grade X. और ग्रेड 10 में जो है सो आपके पास दो सेक्शन है, सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। क्लास 10 में देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए, यानी सेक्शन ए में क्लास 10 का सेक्शन ए 10A में 32 स्टूडेंट है। एंड सेक्शन बी में आपका 10B में 36 स्टूडेंट है। ये चीज़ आपका यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या बोलता है, टू इनहेंस द रीडिंग स्किल्स ऑफ ग्रेड 10 द स्टूडेंट्स द स्कूल नॉमिनेट यू एंड टू ऑफ योर फ्रेंड्स टू सेट अप ए क्लास लाइब्रेरी। देयर आर टू सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ऑफ ग्रेड 10। देयर आर 32 स्टूडेंट इन सेक्शन ए एंड 36 स्टूडेंट इन सेक्शन बी। इतना आपके पास स्टेटमेंट लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए, इससे हमको क्या पता चल रहा है, पूरा पढ़ने के बाद मेरे पास सेक्शन ए में 32 स्टूडेंट है और 10B में जो है सो 36 स्टूडेंट है। चलिए, इससे रिलेटेड किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है आगे हम लोग देखते हैं। देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल बी एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी सो दैट दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमॉन्ग द स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। अब देखिए, 10A में सेक्शन ए में आपके पास कितना स्टूडेंट था दोस्तों, चलिए आ जाइए पीछे। सेक्शन ए में मेरे पास क्या था, 32 स्टूडेंट था। 32 स्टूडेंट सेक्शन ए में था। हाउ मैनी स्टूडेंट, 32 स्टूडेंट। एंड 10B में कितना स्टूडेंट है, 10B में देखिए कितना स्टूडेंट था, 10B में मेरे पास 36 स्टूडेंट है। यानी 10B हो गया आपके पास 36 स्टूडेंट, 36 स्टूडेंट हो गया। अब इस सब दोनों में से क्या पूछा जा रहा, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बुक्स यू विल एक्वायर फॉर द क्लास लाइब्रेरी। दोनों क्लास लाइब्रेरी कंबाइन होगा, मिनिमम नंबर ऑफ बुक क्या होगा, सो दैट दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इक्वली अमंग द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में क्या होना चाहिए, इक्वल अमंग स्टूडेंट को जो है सो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, सभी स्टूडेंट को इक्वल नंबर ऑफ बुक मिलना चाहिए। अब आपको देखना है क्या है कि इसमें जो है सो कितना मेरे पास मिनिमम बुक कितना हो जाएगा, जिससे हम दोनों सेक्शन में इक्वल डिवाइड कर सकते हैं। जब भी आपका इस टाइप का प्रॉब्लम होगा तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से देखना है कि मिनिमम है। अब जब मिनिमम होता है तो आप मैक्सिमम टाइम हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, जिसका हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए, मिनिमम से हम लोग को पता क्या चल रहा है कि हम लोग को इसका एलसीएम निकालना है दोस्तों। ये चीज़ पता हो गया क्या निकालना है, तो एलसीएम निकालना है। चलिए एलसीएम इसका फाइंड करते हैं। कितना स्टूडेंट था, मेरे पास 32 स्टूडेंट था एंड 36 स्टूडेंट था, यही दोनों स्टूडेंट है। चलिए इसका एलसीएम करते हैं। इट इज डिविजिबल बाय 2, 16 2 जा 36 हो गया, 32 हो गया, 18 2 जा 36 हो गया। फिर ये आपके पास 2 से डिविजिबल है, 2 8 जा 16 हो गया, 9 2 जा 18 है। अब डिवाइड नहीं होगा, 2 2 जा 4, 8 4 जा 32 हो गया। 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे मेरे पास 288 आ जाएगा दोस्तों। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए में 144 है, रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर बी 128 रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर सी देखिए 288 है जो आपका राइट आंसर है, और ऑप्शन नंबर डी 272 रॉन्ग है दोस्तों। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि मिनिमम नंबर ऑफ यदि मेरे पास 288 बुक आ जाए तो हम 32 और 36 स्टूडेंट के बीच में दोनों सेक्शन में इक्वल रूप से हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए दूसरा देखते हैं। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। ये हम लोग पढ़े थे कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज ट्रू, देन एचसीएफ ऑफ 32 एंड 36 दोनों का एचसीएफ क्या होगा। तो सिंपली अब इस दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए। एचसीएफ हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं और लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कर दीजिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको यदि हम 32 से डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे आपके पास 32 आ गया, 6 में 4 2 माइनस होगा 4 बचेगा, फिर ये 32 को यहाँ लिखिए,
32 ये 4 8 जा 32 आ जाता है दोस्तों, यहाँ पे कैंसिल हो गया, यानी HCF आपके पास क्या आ गया इसका इक्वल टू 4। तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका हम लोग क्या करेंगे HCF निकाल लेंगे। चलिए आगे देखते हैं नंबर 3 में क्या है। 36 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम, यानी किस तरह से हम लोग 36 का प्राइम फैक्टर तोड़ सकते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए 36 है, ये सबसे पहले 2 से डिविजिबल है, 18 2 जा 36 हो गया, 2 9 जा 18 हो गया, अगेन इट इज डिविजिबल बाय 3, 3 3 जा 9 हो गया, यानी 2 2 टाइम्स आ गया और 3 2 टाइम्स आया। तो हम क्या लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2। तो आप देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही 2 टू दी पावर 2 इंटू 3 टू दी पावर 2 है, बी में ऑप्शन नंबर में नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरे पास क्या होगा दोस्तों राइट हो जाएगा, बाकी बी सी डी रॉन्ग हो गया। चलिए आगे देखते हैं। यह है 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 15 क्या है आपके पास, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, नन ऑफ द अबव है। तो ये जो है सो आपका बोर्ड के उद्देश्य से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप का आपका सोल्यूशन भी आ सकता है 2 मार्क्स में, जो है सो सोल्यूशन भी पूछा जा सकता है कि नंबर दे देगा तो आप बताएं कि प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है। चलिए अब जब यहाँ पे देखते हैं कि यदि यहाँ दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 15 है दोस्तों और यहाँ भी 15 है, तो दोनों में से यदि हम 15 को बाहर ले लेते हैं तो यहाँ मेरे पास बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 13 और फिर प्लस यहाँ पे आपके पास 1 बच गया, यानी जो भी चीज़ देखिए यहाँ 15 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर जो भी आएगा प्लस करके, लेकिन हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 15 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इसका मोर देन 2 फैक्टर हो सकता है दोस्तों, मोर देन क्या होगा 2 फैक्टर। जब मोर देन 2 फैक्टर होता है कौन सा नंबर होता है कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर में 1 फैक्टर होता है, ये आंसर रॉन्ग है, कंपोजिट नंबर में ही मोर देन 2 फैक्टर होता है। भाई अगर ये भी नहीं होगा दोस्तों, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरे पास क्या आएगा बी आएगा। अब देखिए नंबर 4 में क्या है, नंबर 5 में इफ पी एंड क्यू आर द पॉजिटिव इंटीजर सच दैट पी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी वेयर ए एंड बी आर द प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू। देखिए आपके पास पूछ रहा है पी और क्यू का एलसीएम के, यहाँ पे मेरे पास 2 नंबर दिया हुआ है, तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों हाईएस्ट पावर को लिखते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है ए बी स्क्वायर और यहाँ ए स्क्वायर बी है, तो ये का दोनों में से हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पावर ए का 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो आपके पास यहाँ क्या लिखेंगे ए टू दी पावर 2 स्क्वायर, ये हो गया हाईएस्ट पावर। बी का पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या लिखेंगे बी टू दी पावर 2। तो मेरे पास एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, तो ये स्क्वायर बी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर क्या है बी सही है, बाकी ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। और यही यदि आपको एचसीएफ निकालने के लिए देगा दोस्तों, तो एचसीएफ में हम लोग क्या करते हैं मिनिमम पावर को लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ये आपका पास आ जाता है ये और यहाँ पे आ जाता है बी, तो एचसीएफ आपके पास ये भी आ जाता जैसा कि ऑप्शन 1 में दिया है। लेकिन यहाँ हमसे पूछ रहा है क्या, यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, एलसीएम निकालना है, तो मेरे पास क्या होगा हाईएस्ट पावर को हम लोग एलसीएम लेंगे। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आपका रियल नंबर से है। नेक्स्ट वीडियो और आपको रिलेटेड टू केस स्टडी, जितना सारा केस स्टडी फॉर्म हो सकता है रिलेटेड टू रियल नंबर्स, हम आपको वीडियो में देते रहेंगे दोस्तों। इस तरह से वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको अच्छी से समझ में आएगा। एक को बार बार देखते रहिएगा तो बिल्कुल समझ में आएगा दोस्तों। इसके बाद फिर हम इसमें 2-3 वीडियो आपको रियल नंबर से केस बेस स्टडी किस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जा सकता है वो चीज़ हम आपको देंगे अपने चैनल में दोस्तों।